इधर ध्यान दीजिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में अवकलन कहा जाता है। भारती वन का बुक है और अभी हम डिफरेंशिएशन में 10 का बी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर पेज का बात किया जाए तो पेज नंबर 380। ये चैप्टर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आपको पता है, क्योंकि चर्चा किया गया है इसके परिचय में ही, और उसके बाद जो भी इसमें क्वेश्चन पढ़ाया गया आप देख रहे हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा खासा क्वेश्चन सब है। आज जो हमें इसमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन संख्या 20 से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में हमने 19 तक का क्वेश्चन कवर कर लिया है। 20 नंबर हमारे पास जो आज क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रहा है, e⁻x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हैं कि इस एक्सरसाइज के अंडर में जो भी क्वेश्चन दिया गया है, अधिकांश क्वेश्चन या तो गुणा वाला है या तो भाग वाला है, जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट रूल पे ये क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट y इक्वल टू e⁻x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फ्रॉम चेन रूल क्या आता है, dy बाई dx इक्वल में d बाई dx इंटू e⁻x अपॉन 1 प्लस cos x। जरा आप देखिए, आप देख रहे हैं कि ये बट्टा में है, यानी कि ये भाग टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि प्रोडक्ट रूल से हम चलेंगे। हमारे पास डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स इंटू यू अपॉन भी, उसी पे ये क्वेश्चन हमारा बनने वाला है। चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं आगे। हम मान लेते हैं कि ये जो e⁻x है ये हमारा u है और नीचे वाला ये क्या है, v है। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो अगर हम इसे u और इसे v मानते हैं तो हमने फार्मूला पढ़ा है d अपॉन डी एक्स इंटू यू अपॉन v बराबर, इसका फार्मूला होता है v स्क्वायर, यहाँ पे v इंटू डेरिवेटिव u माइनस u इंटू डेरिवेटिव v। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए, जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो नीचे डालेंगे बट्टा, नीचे आता है v स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर, v का वैल्यू जो है यहाँ पे कुछ इस टाइप से 1 प्लस cos x का क्या करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो क्या आता है v इंटू डेरिवेटिव u, v का वैल्यू 1 प्लस cos x। ठीक है, और इनटू में है डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो e⁻x का डिफरेंशिएशन जिसका तस, यानी कि e⁻x ही रह जाता है। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। माइनस है तो माइनस, अब क्या लिखना है, u इंटू, u क्या है, u यही है e⁻x इंटू डेरिवेटिव v। जब हम v का डेरिवेटिव निकालते हैं, जब हम v का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस sin x। यही आता है ना। समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो जरा आप बताइए, यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, e⁻x और e⁻x कॉमन है, इसे हम कॉमन में ले लें। e⁻x जब हम कॉमन में लेंगे तो e⁻x से e⁻ क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस cos x। ठीक है, e⁻x से e⁻x कैंसिल हो गया, माइनस sin x बचा और एक माइनस यहाँ का, तो माइनस माइनस प्लस sin x और बट्टा में नीचे 1 प्लस cos x का स्क्वायर। यही आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझने में कहीं कुछ तकलीफ है क्या, है कहीं कुछ कंफ्यूजन? आगे बढ़ाया जाए। अब देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 21।
यहाँ पे जो क्वेश्चन संख्या 21 है, 21 नंबर में क्वेश्चन है एक्स क्यूब e टू द पावर x cos x, ठीक है। कह रहा है कि इसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। इसे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बट्टा नहीं है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे हम इनटू में ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या होता है, तो इसे हम y के रूप में मान लें। तो लेट y इक्वल टू x टू द पावर 3 e टू द पावर x cos x लिखा गया, ठीक है। छोटा सा भाषा जो हम हमेशा यूज करते आ रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ेंगे तो फ्रॉम चेन रूल dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3 e टू द पावर x cos x, ठीक है। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे लेकर, तब जरा आप देखेंगे यहाँ पे, क्या इसे हम u और इसे हम भी ले सकते हैं, ले लें। इसे हम u और इसे हम भी ले लेते हैं। तब जरा आप यहाँ पे देखेंगे d बाई डी एक्स इंटू क्या आया, u इंटू भी आया। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता क्या है, तो हमें मिलता है यहाँ पे u इंटू डेराइवेटिव भी प्लस भी इंटू डेराइवेटिव u, यही मिलता है ना, ये मिलता है। आगे बढ़े इस क्वेश्चन को लेकर। जब इस क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तब जरा आप देखेंगे आपको आंसर क्या मिल रहा है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है u का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे u का वैल्यू है x क्यूब, u का वैल्यू x क्यूब है, हम यहाँ लिखते हैं x क्यूब, ठीक है। उसके बाद डेराइवेटिव ऑफ भी, तो इनटू दे देते हैं और इनटू में डेराइवेटिव भी। जब हम डेराइवेटिव भी करेंगे तो जरा आप देखिए, एक बार लिखा हुआ है e टू द पावर x cos x, क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर x cos x लिखा हुआ है। तो जब हम इसका डेराइवेटिव निकालते हैं तो एक बार तो ये पूरा आ जाता है, e टू द पावर x cos x आया एक बार में, ठीक है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब दोबारा cos x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में sin x आता है, ठीक है। u इंटू डेराइवेटिव भी हो चुका है, अब करना है प्लस भी इंटू डेराइवेटिव u। तो प्लस भी का जो वैल्यू है क्या है, तो e टू द पावर x cos x, ठीक है, e टू द पावर x cos x है। और उसके बाद इंटू में डेराइवेटिव u का आप डेराइवेटिव कीजिए, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आता है, x क्यूब का 3x स्क्वायर क्या आता है, 3x स्क्वायर आता है, 3x स्क्वायर आता है, ठीक है। अब हम चलते इस क्वेश्चन को लेकर आगे। जरा आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कहीं कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन आपको दिख रहा होगा। जब इस क्वेश्चन को आगे लेकर हम बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे e टू द पावर x और x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ से x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कॉमन लेते हैं। जब हम ये कॉमन लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, जरा आप देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, यहाँ का एगो x बच गया, बचा x का पावर 3 है, कैसे, तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कर देना। अगर x का पावर 3 में हम x के पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बचेगा, x के पावर 3 का मतलब होता है x को 3 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करना, और x स्क्वायर का मतलब होता है x को 2 टाइम लेकर मल्टीप्लाई करना। कैंसिल हो गया, बचता क्या है, तो बच जाता है x, ठीक है। यहाँ पे बचा x, जब x से cos x में हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, x cos x आएगा, ठीक है। x से जब cos x में गुना होगा तो x cos x, ठीक है। x से जब माइनस sin x में गुना होगा तो माइनस x sin x आएगा, ठीक है। e टू द पावर x कॉमन में चला गया, x स्क्वायर कॉमन में चला गया, यहाँ का बचा क्या, 3 और यहाँ का cos स्क्वायर। तो जब 3 से cos x, यहाँ का बचा 3 और यहाँ का cos x बचा, प्लस है तो प्लस, जब 3 से cos x में गुना करेंगे तो 3 cos x, यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि x टू द पावर 3 e x cos x, इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में।
हम सबसे पहले इसे हम y मान लिया, लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू द पावर x cos x। छोटा सा भाषा हम जो ऐड करते हैं वही हमने किया है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल में डी बाई डी एक्स। ठीक है, आगे हमने इसे लिखा तो हमने क्या किया, ये जो x क्यूब है इसे हमने मान लिया u और इस टोटल को हमने भी मान लिया। तो चलेंगे हम कहाँ से, तो प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स इंटू यू इंटू भी इक्वल में आता है u डेराइवेटिव u इंटू डेराइवेटिव भी प्लस भी इंटू डेराइवेटिव ऑफ u। ठीक है, वही काम हमें यहाँ करना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके पास u है एक्स क्यूब, सबसे पहले u को लिखना है तो हमने एक्स क्यूब को लिखा इंटू, तो इंटू डेराइवेटिव ऑफ भी का डेराइवेटिव ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन जिसका तस रह गया, और उसके बाद हमने क्या किया, cos x का डिफरेंशिएशन किया, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आता है हमें पता है। उसके बाद यहाँ से प्लस हमने लिया, वही प्लस यहाँ पे, उसके बाद लिखना है भी इंटू डेराइवेटिव यू, भी आप देख रहे हैं भी को जिसका तो हमने लिखा डेराइवेटिव ऑफ यू, डेराइवेटिव ऑफ यू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² आता है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी बखूबी पढ़ाया गया है। ठीक है, इस पावर को पहले लिख देना है और ये जो आप पावर देख रहे हैं पावर में एक कम करके लिख देना है। ठीक है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने यहाँ पे कॉमन लिया ex और x², जब हम x² कॉमन लिया और x² से x क्यूब में डिवाइड किया तो एगो x बचा, जब एगो x से और यहाँ से e टू द पावर x कॉमन में चला गया, जब एक x से cos x में गुना हुआ तो x cos x आ गया, माइनस का माइनस, और जब एक x से sin x में गुना हुआ तो x sin x आ गया। ठीक है, प्लस का प्लस। अब चलते हैं e टू द पावर x से e टू द पावर x कैंसिल, x² से x² कैंसिल, यहाँ का बचा 3, जब 3 से cos x में गुना हुआ तो 3 cos x आपका ये टोटल फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन संख्या 22। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 10 का C स्टार्ट कर दिया जाएगा, डिफरेंशिएशन ही है। और जैसे ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया है, अगला चैप्टर में भी कोई भी परेशानी उत्पन्न होने वाली नहीं है, इसी टाइप से आपको अगला चैप्टर भी समझाया जाएगा ताकि क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे आज के क्लास का, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, यहाँ जो 22 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है e टू द पावर x cos x दे रहा है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, x cos x है। चलते हैं आगे, जब इस क्वेश्चन को हम बनाने जाएंगे, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, आगे चलते हैं, लिखेंगे। सबसे पहले से हम y के रूप में मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू e टू द पावर x cos x है। ठीक है, लिखेंगे डिफरेंशिएट with respect to x from chain rule dy by dx इक्वल में d by dx into e to the power x cos x है। जब आगे बढ़ाएंगे तो एक बार आप देखिए, जब आप इस टोटल को अगर आप x मानते हैं, जब इस टोटल को आप x मानते हैं तब आपको क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाता है, e टू द पावर x होता है, तो यानी कि e टू द पावर x cos x आया। ठीक है, आगे बढ़े, जब आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ दे देते हैं इनटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जिसका तस रह जाएगा। अब हम करते क्या है, इसे हम मान लेते हैं u और इसे हम मान लेते हैं v। चलेंगे प्रोडक्ट रूल पे, जब हम प्रोडक्ट रूल पे चलेंगे तो प्रोडक्ट रूल में होता क्या है, तो प्रोडक्ट रूल में होता है u इंटू डेराइवेटिव ऑफ v, यही होता है ना, u इंटू डेराइवेटिव ऑफ v, u है x इंटू डेराइवेटिव ऑफ v, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, और प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा v इंटू डेराइवेटिव ऑफ u, v है यहाँ पे cos x और डेराइवेटिव ऑफ u, यानी कि x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो e टू द पावर x cos x, आगे जाएंगे जब x से माइनस sin x में गुना होगा तो माइनस x sin x आ जाएगा, आया, प्लस का प्लस, और जब cos x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, cos x आ जाएगा। चलिए एक बार और इसे हम थोड़ा सा सीधा करके लिख देते हैं, e टू द पावर x cos x इंटू में
cos x माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, फिर से इसको समझा दे एक बार। चलिए देखिए एक बार और इसको देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है 22 नंबर क्वेश्चन, e टू द पावर x cos x है। ये टोटल यहाँ पे पावर में ही है, इसको x के रूप में डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। आगे चलते हैं, सबसे पहले जब x के रूप में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो इसे हम y के रूप में मान लेते हैं। तो लेट y इक्वल टू e टू द पावर x cos x है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फ्रॉम जनरल dy dx इक्वल में dy बाई dx इक्वल में dy dx इनटू में e टू द पावर x cos x है। हम करते क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, इस टोटल को हमने माना है x। जब इस टोटल को हम x मानेंगे तो हम जानते हैं कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, इसलिए e टू द पावर x के रूप में जो भी यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे चलते हैं, e का डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसे हम ले चलेंगे प्रोडक्ट रूल पे, यानी कि हम क्या करते हैं कि इसे हमने माना u और इसे हमने माना v। जब ये मल्टीप्लाई के रूप में रहेगा तो इसे प्रोडक्ट रूल कहा जाता है, ये हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो प्रोडक्ट रूल में होता क्या है, तो प्रोडक्ट रूल में होता है u इंटू डेराइवेटिव ऑफ v। तो u की जगह पे x है तो x इंटू डेराइवेटिव ऑफ v का डेराइवेटिव यानी कि इसका डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, उसके बाद प्लस आता है तो प्लस, और उसके बाद आता है v इंटू डेराइवेटिव ऑफ u। v का cos x है तो cos x और इंटू में डेराइवेटिव ऑफ u यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसको जस का तस लिखा गया। जब x से माइनस साइन x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x साइन x आ जाएगा, प्लस जब cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जस का तस रह जाएगा। एक स्टेप हमने और आगे से बढ़ाया है, जैसे जस का तस प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिखा, हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसी के साथ ये जो आप एक्सरसाइज अभी आपने पढ़ा है 10 का भी, ये आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट डे आपको अगला एक्सरसाइज यानी कि 10 का से पढ़ाया जाएगा, आप होमवर्क के रूप में बेस 21, 22 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। और एक बार जितना भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 10 के बी में पढ़ाया गया है, सारे क्वेश्चन को एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। इसलिए आपको रिवाइज करने को बोला जाता है हमेशा, कि अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो फिर जो भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है, जो भी पॉइंट्स आपसे छूटे हैं, वो सारा पॉइंट्स आपके माइंड में आ जाएगा और आगे का जो एक्सरसाइज है वो समझने में आपको किसी भी तरीका का परेशानी नहीं होगा। और जैसे कि अभी हमने 10 का ए 10 का भी क्लियर किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम होने वाला होगा इस 2 एक्सरसाइज में। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे ताकि ये जो चैप्टर है इस पर आपकी पकड़ और मजबूत हो जाए।